Beauty is fragile. Things are beautiful if you love them. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगर आप वाकई में खूबसूरत नज़र आना चाहते हैं तो आई प्रॉमिस कि इस वीडियो के बाद आपको पता चलेगा कि एक्चुअल खूबसूरती होती क्या है। इसीलिए आपने इस वीडियो का एक भी पार्ट स्किप नहीं करना, ठीक है। सो इसीलिए सबसे पहले मैं आपको वेलकम करती हूँ इन माई चैनल, और उम्मीद है कि आप सब लोग खुश होंगे, मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे होंगे और चैनल को सब्सक्राइब तो लाजमी कर दें प्लीज़। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले जाते हैं अपनी वीडियो के आज के टॉपिक पे। वीडियो का टॉपिक आज फिर से ब्यूटी बाजी के बारे में ही है, क्योंकि आई थिंक कि ब्यूटी, इनर ब्यूटी हो, आउटर ब्यूटी हो, ब्यूटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हम लड़कियों के लिए। आज का हमारा टॉपिक है बर्स्टिंग ब्यूटी मिथ्स। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि मिथ क्या होती है। मिथ एक ऐसी कोई भी कहावत बन जाती है कह लें, या कोई भी ऐसा बिलीफ बन जाता है जिसका कोई सॉलिड बेस नहीं होती, ठीक है। हमें नहीं पता कि वो सही है या गलत है, लेकिन बस वो लोगों ने बातें बना दी हैं तो वो मिथ बन गई है। इसमें फर्स्ट हमारी मिथ आती है वाइट कम्प्लेक्शन इज़ ब्यूटीफुल। तो पहले तो ये वाइट कम्प्लेक्शन ही वाइट कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है कि मैं बस वाइट नज़र आ जाऊँ, बाकी जैसा मर्जी हूँ, अंदर से चाहे ब्लैक ही हूँ लेकिन बाहर से बस वाइट नज़र आऊँ। तो इसलिए ये नहीं, आपको अपनी इनर ब्यूटी जो होती है ना उस पर फोकस करना चाहिए सबसे पहले तो, ठीक है। अंदर से पॉजिटिव रहें। और दूसरी बात ये कि वाइट कम्प्लेक्शन ब्यूटीफुल नहीं है, ठीक है। अगर हम एशियंस हैं तो हमारे यहाँ पर जो मेन कॉमन जो कम्प्लेक्शन है वो व्हीटिश है, ठीक है। तो इसलिए ये मिथ तो सीधी सीधी रिजेक्ट होती है। और इस पर मैं आपको फिर भी ये कहना चाहूँगी कि एक हेल्दी स्किन होना ना, वो सबसे ज़्यादा जो है ना वो ब्यूटीफुल है। एक हेल्दी स्किन होना, एक कॉन्फिडेंट पर्सन होना, ठीक है। क्योंकि खूबसूरत स्किन का कलर नहीं होता, स्किन का टेक्सचर होना चाहिए। आपको मेहनत उस पर करनी चाहिए, ठीक है। ग्लोइंग स्किन बनाएं, हेल्दी स्किन बनाएं, ज़्यादा पानी पिएं, फ्रूट्स खाएं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वाइट ना भी हो तो खैर है, चल जाता है। अच्छा जी, अब आता है नेक्स्ट, ऑल केमिकल इंग्रेडिएंट्स आर बैड। तो ये प्रैक्टिकली तो नहीं ठीक बात, क्योंकि देखिए अगर केमिकल इंग्रेडिएंट्स बैड होंगे तो आप मेडिसिन क्यों यूज़ करते हैं। होम रेमेडीज़ हमारी जो हम इतनी सारी होम रेमेडीज़ बनाते हैं, कभी लेमन लगा लिया, कभी पोटैटो लगा लिया, कभी कोई चीज़ लगा ली, कभी बेसन लगा लिया, हल्दी लगा ली, पता नहीं क्या क्या कुछ लगा लिया। तो अगर तो इन सब में भी तो कोई ना कोई केमिकल होता ही है। इनफैक्ट केमिकल्स एक्सट्रैक्ट भी इसी से होते हैं। जैसे अगर हम अपनी दही को देखें तो योगर्ट में तो लैक्टिक एसिड होता है, एसिड, तो फिर तो हमारी स्किन के लिए हार्मफुल होना चाहिए। इसलिए ये नहीं हम कह सकते। लेमन में विटामिन सी होता है, वो भी हार्मफुल होना चाहिए इस तरह तो इसलिए हर केमिकल कंपाउंड हमारी स्किन के लिए नुकसानदेह नहीं होता। लेकिन अगर हम ऐसे ही कोई भी चीज़ लगाते जाएं तो वो हमें नुकसान देगा। इसलिए हमें सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कि हमें किस चीज़ की नीड है, फिर हम वो लगाएं। चलें जी, फिर से आ गया वाइट कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड। वाइट कॉम्प्लेक्शन कैन बी अचीव्ड विद एनी प्रोडक्ट। तो क्या आप कोई प्रोडक्ट लगाओगे तो आप वाइट हो जाओगे, नहीं, ये भी नहायत ही गलत मिथ है। क्योंकि आपका जो कॉम्प्लेक्शन है वो आपकी जेनेटिक्स की वजह से आया है। मेन जो चीज़ होती है आपकी जेनेटिक्स होते हैं, उसके बाद आता है आपका इन्वायरमेंट, ठीक है। फिर आपकी ब्लड में कितना है, कोई चीज़ की कमी तो नहीं है, कोई चीज़ की ज़्यादती तो नहीं है, मतलब कुछ ज़्यादा कम होगा तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आपका कॉम्प्लेक्शन ज़्यादा डार्क हो जाता है। कभी कभी आप पेल हो जाते हैं, फटीग होता है, अगर आपको तब वीकनेस होती है तो फिर भी आप पेल हो जाते हैं इस तरह से, ठीक है। तो इस वजह से वाइट कॉम्प्लेक्शन जो है वो किसी प्रोडक्ट की वजह से नहीं आ सकता। टेम्परेरी आप शायद वाइट हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद आपका वापस अपनी जो ओरिजिनल आपका कलर होगा आप उसी की तरफ जाएंगे। इवन तो न्यू बॉर्न बेबीज़ भी, वो भी पैदा होते ही पहले उनका वो कॉम्प्लेक्शन काफ़ी वाइट होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी अपनी जेनेटिक्स की जैसे हो जाते हैं, अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक हो जाते हैं। आपको टैन भी होता है, आपको सब, मतलब हम जिस तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं वही हम पे इम्पैक्ट कर रही होती हैं चीज़ें। तो हम ये नहीं कह सकते कि वाइट कॉम्प्लेक्शन कैन बी अचीव्ड विद एनी प्रोडक्ट, नहीं, दिस इज़ फॉल्स। तो ये मिथ भी हम करते हैं इसको रिजेक्ट। चलें जी, अब आता है नेक्स्ट वाटर डिटॉक्सिफिकेशन से रिलेटेड, कि वाटर हमारी स्किन को क्लियर करता है, हमारी स्किन को डिटॉक्स करता है। तो ये एक मिसकंसेप्शन है कि वाटर से स्किन डिटॉक्स नहीं होती, हमारी किडनीज एंड लीवर्स डिटॉक्स होते हैं, ठीक है। हमारी किडनी की सफाई होगी, हमारे लीवर की सफाई होगी, जो हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन्स हैं और जो वेस्ट है वो फ्लश आउट होता है, ठीक है। ईजी, वो एक समझे कि एक पाथवे प्रोवाइड करता है वाटर,
ताकि हमारी बॉडी से सारे टॉक्सिन्स रिमूव हो सकें। तो स्किन खाली इससे स्किन का कोई लिंक नहीं है, इससे डिटॉक्सीफाई होती है हमारी किडनीज और लीवर्स, और उसकी वजह से हमारी ब्लड जो हमारा सही तरह से फ़्लो करेगा, हमारी बॉडी अंदर से साफ़ होगी, उसकी वजह से हमारी स्किन ग्लो करती है। ठीक है, तो हाली ये नहीं है कि हम पानी पीते जाएंगे तो हमारी स्किन भी साथ साथ साफ़ होती जाएगी, ये ऐसे नहीं होता। ये पूरी हमारी बॉडी में एक प्रोसेस हो रहा है, उसकी वजह से उसका इम्पैक्ट हमारी स्किन पर भी पड़ रहा है। ठीक है, स्किन में ग्लो आता ज़रूर है वाटर से, लेकिन पानी पीते रहें इसका मतलब ये नहीं कि आपने पानी पीना ही छोड़ देना है। वाटर इज़ रियली 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 इंपॉर्टेंट फॉर बॉडी, तो इसलिए पानी की कंजम्पशन को आपने ज़रूर वैसे ही रखना है जैसे आप पहले रखते हैं, और उसका स्किन पे इनडायरेक्टली इफेक्ट ज़रूर पड़ रहा है, इसलिए आप पानी पीते रहें। ठीक है, प्लीज़ मेरे कहने पे पानी ना छोड़ देना। ओके जी, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, जो कि है ऑयली स्किन के बारे में। ऑयली स्किन को मॉइस्चराइजेशन की ज़रूरत नहीं होती, ये प्रैक्टिकली बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऑयली स्किन को भी, स्किन जो है वो एक ऐसा हमारी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट टिश्यू है। ठीक है, और वो हमारी बॉडी जो सबसे ज़्यादा बाहर एक्सपोज होता है। ठीक है, हमारी आउटर बॉडी हमारी स्किन ही है, वो सबसे ज़्यादा एक्सपोज होती है। अगर सन है तो हमें सनस्क्रीन की भी ज़रूरत है। अगर हमें कोई भी चीज़, जैसे कि अगर तो मौसम चेंज हो रहा है, ठीक है, सर्दियाँ आती हैं तो सर्दियों में तो ऑयली स्किन को चाहिए ही मॉइस्चर, वरना वो भी ड्राई होएगी। ठीक है, तो इसलिए इन्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है इस चीज़ में, तो ये प्रैक्टिकली नहीं ठीक बात। ये स्किन को ज़रूरत होती है मॉइस्चराइजेशन की, नो मैटर व्हाट टाइप ऑफ स्किन यू हैव। आपके ड्राई स्किन है, आपकी ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, कोई भी स्किन है, आपको उसके अकॉर्डिंगली आपका मॉइस्चराइज़र चाहिए। चाहे ऑयली स्किन वाले थोड़ा कम लगा लेते हो, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा भर भर के मॉइस्चराइज़र लगाएं, लेकिन मॉइस्चराइजेशन की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आपकी एजिंग जल्दी हो जाएगी। एजिंग को स्लो डाउन करना भी तो ज़रूरी है ना, अदरवाइज़ जल्दी बूढ़े हो जाएंगे, इसलिए मॉइस्चराइजेशन स्किप नहीं करनी होती। अब आ गया स्किन के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारे हेयर। बाल प्यारे तो हम प्यारे, तो इसकी हमारी मिथ बनी हुई है कि कटिंग हेयर मेक्स देम ग्रो लॉन्गर। तो ये मिसकंसेप्शन है कि हम ये कहें कि अगर हम कटिंग करने से हमारे बाल लंबे हो रहे हैं, तो वो लंबे नहीं हो रहे, सिर्फ उनमें वॉल्यूम नज़र आने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसके नीचे से स्प्लिट एंड्स तो कट गए हैं, तो वो जो रूखे सूखे बाल होते हैं वो सारे उतर गए हैं, तो इसलिए ये ठीक नहीं है ये मिथ हमारे। और इसी तरह से हमने ये भी सुना है कि रिवर्स हो सकती है, हमारे स्प्लिट एंड्स रिवर्स भी नहीं हो सकते। स्प्लिट एंड्स थोड़े टाइम के लिए किसी केमिकल ट्रीटमेंट से जुड़ ज़रूर जाते हैं, ऐसा लगता है कि नहीं हमारे स्प्लिट एंड्स जुड़ते हैं, लेकिन नहीं, स्प्लिट एंड्स को हमेशा कट करना ही ज़रूरी होता है, और इसलिए कटिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे लेंथ का कोई लिंक नहीं है, क्योंकि हमारे जो नीचे वाले बाल हैं वो तो डेड हेयर हैं, और जो सिर्फ हमारे रूट पर हैं वो हमारे लाइव हेयर्स हैं। तो अगर हम कहें कि वो ही ख़त्म हो जाए, वो उनका लिंक जो हमारे डेड हेयर्स के साथ है, तो वैसा नहीं है। तो रूट से जो बालों ने भरते जाना है, और अगर हम नीचे उनको कट करते जाएंगे तो हम सिर्फ अपने स्प्लिट एंड्स उतार रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन के हमारे जो ड्राई हेयर है वो उतरते जा रहे हैं। ठीक है, कैन बी स्टॉप्ड। तो ये तो वही बात होगी ना कि वक्त को रोक लिया जाए, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। दुनिया भी चलती जा रही है, टाइम भी चलता जा रहा है, एंड आवर बॉडीज़ आर नॉट परमानेंट। हमने यहाँ पर हमेशा तो नहीं रहना, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि एजिंग कैन बी स्टॉप्ड, तो ये भी फॉल्स मिथ है। ठीक है, ये पता नहीं किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने वालों ने बना दी हुई है कि हम तो एजिंग को ही रोक देंगे। एजिंग को कैसे रोक सकते हैं भाई, पहले वक्त को तो रोक कर दिखाएं। तो इसलिए एजिंग कैन नेवर बी स्टॉप्ड, बट एजिंग कैन बी स्लो डाउन। ठीक है, हम एजिंग को स्लो डाउन कर सकते हैं कुछ अच्छे, जैसे हम कोलेजन वगैरह ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दें कभी, हम 25 ईयर्स के बाद हमारी स्किन पर एजिंग के साइंस शो होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए सनस्क्रीन को तो मैं कहती हूँ बच्चों को भी मस्ट कर दें कि सनस्क्रीन लाजमी लगाएं। अब इसकी अवेयरनेस आ गई, अल्लाह का शुक्र है, तो इसलिए मुझे भी अभी अवेयरनेस आई है, इसलिए मैं भी अब सनस्क्रीन लाजमी लगाती हूँ, ताकि सन एक्सपोजर की वजह से जो टैनिंग हो रही है, जो डैमेज होना है स्किन को, उससे बचा जा सके। इसी तरह मॉइस्चराइज लाजमी करें स्किन को, ताकि स्किन को हाइड्रेशन तो मिलती रहे ना, हाइड्रेशन मिलती रहेगी तो सारी बात है, थोड़ी लेट आपके रिंकल्स वगैरह आहिस्ता आहिस्ता आएंगे, इतनी जल्दी नहीं आएंगे। तो इस वजह से एटलीस्ट आप इतना तो ज़रूर करें कि हाइड्रेशन प्रोवाइड करें अपनी स्किन को, सनस्क्रीन लगाएं और थोड़ा बहुत स्किन केयर भी कर लें। जी, अब बारी आ रही है हमारी स्किन के सबसे बड़े टैन की, दैट इज़ अबाउट डार्क सर्कल्स।
कि डार्क सर्कल्स आर कॉज्ड बाय लैक ऑफ स्लीप। तो ये भी हमारा मतलब ये पार्शली करेक्ट भी है, ठीक है, कि समहाउ हमारी डार्क सर्कल्स, जो हमारी पफ़ी आइज़ होती हैं, वो हमारी लैक ऑफ स्लीप की वजह से ही होती हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि डार्क सर्कल्स की सिर्फ एक ही रीज़न है जो कि लैक ऑफ स्लीप है, नहीं। हम डार्क सर्कल सबसे पहले बनते किस वजह से, ये देखते हैं कि हमारी ब्लड में जो है, हमारा ब्लड आहिस्ता फ्लो कर रहा है, ठीक है, कोई ब्लॉकेज हो गई है, जैसे स्वेलिंग हो गई आंखों में, कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह कुछ भी हो सकती है, स्मोकिंग हो सकती है, सनलाइट हो सकती है, स्क्रीन टाइम हम ज़्यादा हो सकता है, लैक ऑफ स्लीप भी हो सकती है, ठीक है, एजिंग भी हो सकती है, टैन भी हो सकता है, कुछ भी उसकी वजह से हमारे डार्क सर्कल्स बढ़ गए हैं, ठीक है, हमारी आंखों की साइड पर ज़्यादा शेडोज़ जो है डार्क हो जाते हैं, तो वो डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। लेकिन ज़्यादा जो मेन रीज़न है डार्क सर्कल्स के, जेनेटिक्स होते हैं। ये जो हमारे टेम्प्रेरी डार्क सर्कल्स पड़ते हैं, ये अगर हम अपनी स्लीप साइकिल को ठीक कर लें, अपनी रूटीन अच्छी कर लें, एंड यस पानी भी ज़्यादा पिएँ ताकि बॉडी डिटॉक्सीफाई ज़्यादा करे, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी रहे, और उसकी वजह से जो भी ब्लॉकेज है वो क्लियर हो जाए। तो अगर हम इस तरह की चीज़ें करते रहेंगे तो हमारे डार्क सर्कल्स जा सकते हैं। आगे है नेक्स्ट वाला, पहले ऑयली स्किन की बात हो गई, अब ड्राई स्किन की बात कर लेते हैं कि अगर हम ज़्यादा पानी पीते हैं तो हमारी ड्राई स्किन जो है वो फिक्स हो सकती है, क्या होता ड्राई स्किन जो है नॉर्मल बन जाएगी। तो ये भी इनकरेक्ट है। कैसे? क्योंकि फिर से वही बात कि पानी का लिंक जो है वो हमारी स्किन टाइप के साथ नहीं है, या खाली डायरेक्ट स्किन के साथ नहीं है। स्किन को तो सिर्फ उसका इम्पैक्ट मिल रहा है हाइड्रेशन की फॉर्म में, ग्लो की फॉर्म में, लेकिन असल में जो हमारा वाटर जो है वो हमारी किडनीज और लीवर की वर्किंग को इम्प्रूव कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए ड्रिंकिंग वाटर कैन नॉट फिक्स ड्राई स्किन, ठीक है। ड्राई स्किन के लिए आप ज़्यादा मॉइस्चराइज़र ही लगाएं, और कुछ नहीं कर सकते। ज़्यादा स्किन केयर करें, ज़्यादा मॉइस्चराइज़र लगाया करें, और सनस्क्रीन तो कभी भी मिस ना करें प्लीज़। इस तरह की चीज़ें अगर हम करते रहेंगे तो हमारी ड्राई स्किन एटलीस्ट मॉइस्चराइज्ड रहेगी, ठीक है। ख़त्म तो नहीं हो सकती क्योंकि स्किन टाइप ही ड्राई है, तो ड्राई कैसे ख़त्म हो सकती है। हर स्किन के अपने अपने मसले होते हैं, उसके मुताबिक ही हमें अपनी स्किन केयर रूटीन रखनी चाहिए। और एटलीस्ट अगर रूटीन नहीं मेंटेन कर सकते तो ड्राई स्किन वाले लोशन लगा लें, ऑयली स्किन वाले एक दिन छोड़ के एक दिन लोशन लगा लें, ऐसे कर लें, कुछ भी कर लें, और सनस्क्रीन कभी ना छोड़ें। थैंक यू सो मच। मैंने अपनी तरफ से पूरी एफ़र्ट की है कि मैं इन मिथ्स को किसी न किसी तरह से साइंटिफिक प्रूफ्स के साथ बताऊं कि क्या ठीक है क्या गलत। कुछ समहाउ ये मिथ्स हमारे अच्छे के लिए भी बनी हुई हैं, ताकि हम ज़रा थोड़ा बहुत अपनी स्किन पे ध्यान ही दे दिया करें कि चलो टाइम से सो जाओ, डार्क सर्कल्स ना हो जाएं, पानी पी लो, स्किन अच्छी रह जाएगी, ऐसे एटलीस्ट बॉडी की फंक्शनिंग तो अच्छी हो जाती है। हाँ, बस एजिंग का कैन बी स्टॉप्ड, इस तरह की सारी बातें जो हैं वो नहीं ठीक है, लेकिन बाकी काफ़ी सारे मिथ्स हमारे फ़ायदे के लिए भी हैं कि चलो एटलीस्ट हम थोड़े कॉन्शियस तो हो जाते हैं ना इसकी वजह से। एनी हाउ, वीडियो को स्टार्ट किया था ये बताने के लिए कि ब्यूटी का सीक्रेट क्या है, ठीक है। तो मैं इसको एंड तो ऐसे नहीं कर सकती बगैर बताए कि ब्यूटी का सीक्रेट क्या है। तो आप सबसे पहले अपनी ब्यूटी, जो आप चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएँ और आपसे ज़्यादा खूबसूरत इस दुनिया में कोई नज़र ना आए, उसके 2 सीक्रेट्स हैं जी। पहला सीक्रेट है सुकून, ठीक है, इनर पीस, जिसके बारे में मैं कहती रहती हूँ कि मेंटल हेल्थ पे फोकस करें, मेंटल हेल्थ पे फोकस करें, ठीक है, खुश रहें अंदर से, और ज़्यादा पानी पी लिया करें, ठीक है। तो इन मिथ्स को थोड़ा थोड़ा फॉलो भी कर लें ताकि आप खुद भी ज़रा अपनी स्किन पर ध्यान दिया करें। और दूसरी जो एक चीज़ है वो ये कि ग्रूमिंग पे अपनी ध्यान दें, ठीक है। थोड़ी सी ग्रूमिंग पे अगर इंसान फोकस करता है तो वो खुद ही अपने आप को देखकर खुश हो लेता है, एटलीस्ट कोई खुश हो ना हो। अपनी तसल्ली के लिए तो होता है ना कि चलो ग्रूमिंग की है, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दिया है, थोड़ी सी स्किन केयर कर ली है, थोड़ी सी हेयर केयर कर ली है, ऑयल लगा लिया नहाने से पहले एटलीस्ट। तो इसी वजह से थोड़ी सी ग्रूमिंग पर भी फोकस करें। और ये मेरी तरफ से आज की वीडियो थी, तो इस वजह से मेरी तरफ से प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मैं यही बात का अल्टीमेटम देने के लिए बार बार आ जाती हूँ कि प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड। और अगर तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। आई नो कि थोड़ा सा डिफरेंट कंटेंट है मेरा, बट आई होप सो कि आप सब लोग को अच्छा लगेगा, क्योंकि यही मुझे आता है कि मैं कोशिश तो ये करती हूँ कि मैं लोगों को मोटिवेट कर सकूँ। इसलिए थैंक यू सो मच। आई वॉन्ट टू ऐड अ कोटेशन, सिंस लव ग्रोज विद इन यू सो ब्यूटी ग्रोज, फॉर लव इज़ द ब्यूटी ऑफ द सोल। इसी के साथ जी अल्लाह हाफ़िज़।
टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स एंड प्लीज़ कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप शेयरिंग माई चैनल एंड प्लीज़ डू कॉमेंट। मुझे पता चले कि मेरा कंटेंट सबको कैसा लग रहा है, सो दैट मैं और मोटिवेट हूँ इस तरह का कंटेंट बनाने के लिए। अल्लाह